बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम नज़म, हुस्न और मज़दूरी पढ़ते हैं जो जोशमली आबादी ने लिखी है। इस नज़म में वो एक लड़की की तस्वीर कशी करते हैं जो एक कुंवारी लड़की होती है, बहुत ही गरीब लड़की होती है, जो जून में और जुलाई की चिलचिलाती धूप में पत्थर तोड़ रही है। इसके खूबसूरत गालों पर गर्द पड़ी हुई है और इसके बालों पर खाक जमी हुई है। गम से भरे हुए दिल की गवाही उसकी आंखें दे रही है। इसी नज़म को हम आगे ले जाते हुए आज हम सफ़र नंबर 176 पर शेर नंबर 11 पढ़ते हैं। उफ ये नादारी मेरे सीने से उठता है धुआं, आह ए अफलास के मारे हुए हिंदुस्तान। इस नौजवान दोशीज़ा को इस हालत में मजदूरी करते देखकर शायर का दिल दुखी होता है और इसके दिल में मुल्क से भी शिकायत पैदा होती है, यानी मुल्क हिंदुस्तान से भी शिकायत पैदा होती है कि मुल्क में किस कदर गुर्बत है। अगर मुल्क गरीब न होता तो सनफ नाजुक को रास्तों पर मजदूरी करने की ज़रूरत न पड़ती। आह अफलास के मारे हुए हिंदुस्तान। हुस्न हो मजबूर कंकर तोड़ने के वास्ते, दस्त नाजुक और पत्थर तोड़ने के वास्ते। एक हसीन लड़की की हालत से मजबूर होकर कंकर तोड़ने और अपने नाजुक हाथों से इस कदर मशक्क़त का काम करे, यह नहायत दुख की बात है। फिक्र से झुक जाए वो गर्दन, तुफ ए लैलो नहार, जिसमें होना चाहिए फूलों का एक हल्का सा हार। वो खूबसूरत नाजुक गर्दन जिसमें एक हल्का सा फूलों का हार होना चाहिए था, आज पत्थर तोड़ने की मेहनत और मजदूरी के लिए झुकी हुई है। अफसोस है ज़माने के इनकलाब और हिंदुस्तान की मुफलिसी पर। आसमां जाने तरफ को वक्फ रिंजूरी करे, सनफ नाजुक भूख से तंग आके मजदूरी करे। जोश कहता है कि अफसोस है कि संगदिल आसमां पर एक नौजवान नाजुक अंदाम लड़की को जिसे दुनिया का ऐश करना चाहिए था, मुसीबत में मुब्तला करके उससे पत्थर तोड़वा रहा है और वो भूख से तंग आकर मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर हो गई है। भूख में वो हाथ उठें इल्तिजा के वास्ते, जिनको कुदरत ने बनाया हो हिना के वास्ते। जोश कहते हैं कि वो नाजुक हाथ जिन्हें कुदरत ने इस गरज से बनाया था कि इन पर मेहंदी लगाई जाए, आह ए जालिम आसमान, तो इनको भूख से तंग करके पत्थर कटवा रहा है और दूसरों के सामने हाथ फैलवा रहा है। नाजुकी से जो उठा सकती न हो काजल का बार, इन सबक पलकों पे बैठे राह का बोझल गुबार। कहते हैं कि वो नाजुक आंखें जिन्हें काजल या सुरमा का बोझ भी नाकाबिल बर्दाश्त हो, आज वो दुख भरी आंखें दुआ और मिट्टी से भरी हुई हैं। क्यों फलक मजबूर हो आंसू बहाने के लिए, अकड़िया हो जो दिलों में डूब जाने के लिए। जोश कहते हैं कि आसमान की संगदिली का खास सबब यह है कि इसके दिल की आंखें बंद हैं। अगर जागती या खुली होती तो इनमें हमदर्दी होती और उन मजलूमों की हालत पर आसमान उठ उठ कर आंसू रोता। सरमायादार जो रुपये के नशे में गहरी नींद सो रहे हैं, इन गरीब और मुसीबत ज़दा मजदूरों की हालत पर आंसू बहाते। मुफलिसी छांटने इससे कहरो गजब के वास्ते,
جس کا مکھڑا ہو شبستانے طرب کے واسطے۔ کہتے ہیں کہ افسوس کہ مفلسی نے اس خوبصورت چہرے یعنی اس لڑکی کو جس سے اپنی جوانی رات کی مست کرنے والی محفل میں بتانا چاہیے تھی، غم اور مفلسی کے لیے جانٹ لیا اور مصائب کا بوجھ اس پر حد سے زیادہ ڈال دیا۔ پھرتے خشکی سے وہ لب ترسیں تکلم کے لیے، جن کو قدرت نے تراشا ہو تبسم کے لیے۔ جوش کہتے ہیں کہ بوجہ سخت دھوپ اور گرمی کے وہ ہونٹ جو مسکرا مسکرا کر دوسروں کو خوش کرتے، ان کا دل لباتے، ان کے شوق دید کو سیراب کرتے، آج افلاس بھوک اور پیاس سے اس قدر بے تاب ہیں کہ بات بھی منہ سے نہیں نکلتی۔ دست نازک کو رسن سے اب چھڑانا چاہیے، اس کلائی میں تو کنگن جگمگانا چاہیے۔ کہجوش ملی آبادی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان نازک ہاتھوں کو اس سخت محنت سے چھڑا دیں۔ یہ نازک ہاتھ مشقت اور مزدوری اور پتھر توڑنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ نازک کلائیاں اس قابل ہیں کہ ان میں خوش رنگ چوڑیاں ہوں اور چمکتے ہوئے کنگن ہوں۔ اس لیے ہم پر یہ لازم ہے کہ ان نازک ہاتھوں کو مصیبت اور عذابوں سے آزاد کریں۔ شکریہ۔